कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में अपना इलाज करा रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उनके समर्थक पूजा और यज्ञ कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। ममता ने वीडियो में कहा है कि कल के हमले में उन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो 2-3 दिनों में काम पर वापस लौट आएंगी। साथ ही ममता ने कहा है कि वो 13 मार्च को पुरुलिया में व्हीलचेयर पर रैली करेंगी। ममता ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता बनर्जी को कल नंदीग्राम में लगी चोट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ममता जहां इसे अपने खिलाफ साजिश करार दे रही हैं, वहीं विरोधी इसे सहानुभूति का दांव बता रहे हैं। विरोधी ममता की चोट के पीछे वोट कनेक्शन भी तलाश रहे हैं। और इसी बीच न्यूज 18 इंडिया के हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें साफ दिख रहा है कि ममता पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें एक खंभे से चोट लगी। न्यूज 18 इंडिया को यह वीडियो दीप शंकर दास नाम के एक व्यक्ति ने दिया है। जिस वक्त ममता को पैर में चोट आई, दीप शंकर दास ममता के काफिले का फेसबुक लाइव कर रहे थे। दीप शंकर दास का दावा है कि ममता को किसी ने भी धक्का नहीं दिया है, खंबे की वजह से उन्हें चोट लगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीप शंकर दास, जो कि बिरुलिया मार्केट में ही उनका घर है। और जब जो ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उनको धक्का मार दिया, उस वक्त ये फेसबुक लाइव कर रहे थे अपने मोबाइल में और ये वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर 34 मिनट का ये पूरा वीडियो है दीप शंकर दास का। ये उस वक्त दिखा रहा है। मैं जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है। भीड़ में आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी का काफिला भी आपको दिखेगा यहाँ पर आगे। इसी वीडियो में सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी थे जो ये देखिए, ये है ममता बनर्जी का काफिला। जिस वक्त ममता बनर्जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, पीछे भीड़ है, काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, इसी गाड़ी में ममता बनर्जी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में ममता बनर्जी हैं। और ये वो मिठाई की दुकान है। यहाँ पर गाड़ी जब ममता बनर्जी का काफिला गाड़ी जब घूमी, पीछे का काफिले की गाड़ी, और यहीं पर ममता बनर्जी को चोटें आई हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहीं पर चोटें आई है। ये वो मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान के ठीक सामने, और ये जो लोहे का जो खंभा था, छोटा सा एक खंभा, उस खंभे के पास जो बातें की जा रही हैं कि टकराने की, वो है। और ये बगल वाले जो छत था, उस छत से ये लगातार लाइव फेसबुक अपना ये कर रहे थे। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइव फेसबुक कर रहे थे। कहाँ थे आप? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी से बोलूंगा कि ये लगातार ये विजुअल दिखाते रहे, हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। कहाँ थे आप उस वक्त? कौन से ऊपर से था, उस पर छत ऊपर से था। छत के ऊपर में आप थे? छत के ऊपर में। क्या देखा आपने? देखा दीदी इधर आ रहा है वो गाड़ी में, गाड़ी का जो डोर है ना, वो डोर खोलने के लिए उसका जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के लिए नमस्ते करता के लिए वो डोर खोला। डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया। गाड़ी के दरवाजे से आप सब कुछ अपने आंखों से भी देखा और रिकॉर्ड भी किया आपने फेसबुक लाइव पे। ये और जो आरोप लगा रही है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, नहीं वो नहीं धक्का नहीं मारा, वो गलत बात करता है दीदी। यहाँ से भी साफ तस्वीरें आपको दिखाई देंगे। दरवाजा गाड़ी का अभी भी खुला हुआ है। यहाँ पर दरवाजा गाड़ी का खुला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस आसपास है। शायद ये शख्स वही है जो बर्फ लेकर आया था। सामने वाले जो इस गाड़ी के ठीक सामने वाले मिठाई की दुकान से बर्फ लगाया जा रहा है ममता बनर्जी को। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फ लगाया जा रहा है। और इसके आसपास हर तरफ आपको यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लोग ही लोग दिखेंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग घेर कर खड़े हैं। और यहाँ पर ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर बैठी हैं।
और न्यूज 18 लगातार इस घटना से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। नंदीग्राम में जिस बिरुलिया बाजार में ममता बनर्जी को यह चोट लगी है, वहां के तमाम चश्मदीदों से बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी अमित सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीते कल 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा, जिसके बाद वो चोटिल हो गई। और इस वक्त मैं उसी बिरुलिया मार्केट में मौजूद हूं और लाइव फेसबुक पर एक शख्स उस वक्त कर रहा था। उस वीडियो में जो कुछ दिखा है, हम उसके जरिए रिक्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में क्या दिख रहा है और ममता बनर्जी ने क्या कहा है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने कहा है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। डीएम खुद यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, एसपी थे, यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, तमाम वीडियोग्राफी। ममता को लगी चोट के मामले में बंगाल पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है और हमला ना होने की बात इसमें सामने आई है। भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। आनंद नरसिम्हन की खबर है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में न्यूज 18 के आनंद नरसिम्हन की खबर के मुताबिक बंगाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ममता पर हमला होने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में भीड़ की वजह से घटना होने की बात कही गई है। हालांकि ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी इस मामले में सुरक्षा में चूक की भी जांच जारी है और पूरी जांच के बाद ही फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो प्राथमिक तौर पर मान रही है कि ये हमले की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये एक हादसा। आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, क्या कह रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस इस घटना के बारे में प्राथमिक तौर पर? जी, बंगाल की पुलिस का जो ये रिपोर्ट है वो इंटरिम रिपोर्ट है, वो अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो ये बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस से जो एएसएल है, जो चीफ मिनिस्टर के साथ हमेशा रहते हैं, मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है कि उनका कोई भी वहां पर कोई ऐसा घटनाक्रम या कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो आक्रामक था। दूसरी बात ये है कि जो तस्वीरें हमें अमित सिंह से मिली हैं और जो अमित सिंह ने यहाँ एक्सक्लूसिव दिखाया है, वहां ये साफ दिख रहा है कि एक भीड़ थी और वो भीड़ आक्रामक भीड़ नहीं थी, वो भीड़ हिंसक भीड़ नहीं थी, वो भीड़ फ्रेंडली थी। और इसीलिए ममता बनर्जी अपनी गाड़ी की फुटबोर्ड पर खड़ी हुई, दरवाजा खोला आगे का पैसेंजर साइड का और बाहर निकलकर सबको नमस्ते कर रही थी। और जब वो ऐसा कर रही थी तो उन तस्वीरों में भी ये साफ दिख रहा है कि उनके साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी जो डिटेल है वो है। अभी जो तस्वीरें चल रही है, अगर आप देखें, जो व्यक्ति उन्हें गाड़ी में बिठाता है जब उसको चोट लगती है, एक सफारी सूट में, एक ब्लू सफारी सूट में एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति उनके साथ उस वक्त भी खड़ा है जब वो गाड़ी की फुटबोर्ड पर खड़ी है। तो ये उनका पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल है जो उनके साथ साए की तरह हमेशा रहते हैं 24 घंटे। तो वो जो दो व्यक्ति हैं जो उनको बाद में जब चोट लगने के बाद गाड़ी में बिठाते हैं, वही दो व्यक्ति हैं जो कि उस वक्त भी बैठे थे, उस वक्त भी वहां मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये घटना घटी है और उस वक्त उन्होंने और तभी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं बताई कि कोई आक्रामक या कोई हमला था। ये एक हादसा था जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वहाँ भीड़ थी, उत्साह था उनका कि ममता बनर्जी उनके बीच आई हैं और उनको देखने के लिए अगर आप उन तस्वीरों को देखें तो उन तस्वीरों में भी वो साफ दिख रहा है कि वो सब लोग वहाँ पर उनकी फोटो ले रहे हैं, फोन पर उनको दिखाया जा रहा है। और ऐसे में वो देखिए, अब जब इन तस्वीरों में आप देखें तो जैसे ही वो खुद ड्राइवर को इशारा कर रही है कि गाड़ी आगे बढ़ाइए, चश्मा पहन के ऐसे खड़ी है फुटबोर्ड पर, लेकिन उनके पीछे देखिए साए की तरह उनका सिक्योरिटी डिटेल दरवाजा पकड़ के खड़ा है। अब ये गाड़ी जब आगे जाती है उसके बाद आप भीड़ देखिए, भीड़ तो रास्ता बना रही है, रास्ता रोक नहीं रही है। भीड़ के तेवर कोई आक्रामक या हिंसक नहीं है, वो तो ममता बनर्जी को नमस्ते कर उनसे पीछे भी हट रहे हैं जब दरवाजा खुल रहा है और फिर दूर से ही लोग फोटो ले रहे हैं। तो यही जो इंटरिम रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो भी हुआ है वो एक हादसा है और ये उस भीड़ की वजह से वहां पर हुआ है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं था या कोई ऐसा लोग नहीं थे वहां पर, ग्रुप नहीं था जो कि हिंसा के मद्देनजर या हमले की इरादे से वहां पर मौजूद था। और दूसरी बात सोचने वाली बात यह है कि हमारे दर्शक भी ये सोचेंगे कि अगर इतनी सारी भीड़ वहां खड़ी है जो कि ममता बनर्जी के समर्थक हैं, तो क्या 4-5 लोग उन पर हमला करने की कोशिश कर वहां से बच निकल पाते? तो यही बातें अभी फिलहाल रिपोर्ट में है। कंक्लूसिव फाइनल रिपोर्ट जो है उसमें अभी थोड़ा समय है। और आनंद, यही एक बड़ा सवाल भी है, लेकिन जो प्राइमा फेसी इंटरिम रिपोर्ट है पश्चिम बंगाल पुलिस की, वो साफ इनकार कर रही है कि किसी तरह का हमला हुआ है, लेकिन विस्तार से इस पर जांच पड़ताल अभी बाकी भी है। लेकिन जो नंदीग्राम में तमाम चश्मदीद मौजूद थे, उनसे भी हमारे सहयोगी अमित सिंह लगातार बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने वो वीडियो भी दिखाया और उसके हिसाब से वो रास्ता देखने की कोशिश हुई
कि किस तरह से ममता बनर्जी की ये गाड़ी निकली और कैसे ये हादसा पेश आया होगा। हमारे सहयोगी अमित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीते कल 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा, जिसके बाद वो चोटिल हो गई। और इस वक्त मैं उसी बिरुलिया मार्केट में मौजूद हूं और लाइव फेसबुक पर एक शख्स उस वक्त कर रहा था। उस वीडियो में जो कुछ दिखा है हम उसके जरिए रिक्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में क्या दिख रहा है और ममता बनर्जी ने क्या कहा है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने कहा है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। डीएम खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, एसपी थे, यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, तमाम वीडियोग्राफी हुई थी कि क्या है ये पूरा मामला, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट होगा। हम केवल रिक्रिएशन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में क्या कुछ दिखा। तो इसी सड़क से पीछे की तरफ से ममता बनर्जी आ रही थी, यह अहमदाबाद का इलाका है, उधर से आ रही थी और हम उसी तरह से रिक्रिएशन करने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी जिस गाड़ी में बैठी थी वो भी बड़ी गाड़ी थी, इस वक्त हमारे पास भी बड़ी गाड़ी है। हम इस गाड़ी के जरिए रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ था जो वीडियो में दिख रहा है। यहां से ममता बनर्जी निकल रही, इस सड़क से निकली और निकलने के बाद हर तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख हैं, बड़ी लीडर हैं पश्चिम बंगाल की, और हर तरफ यहाँ पर लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे। तो इसी दौरान जो हुआ, यहाँ पर इस स्पॉट पे ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और ममता बनर्जी उनका अभिवादन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है। रुकने के बाद ममता बनर्जी इस तरीके से गाड़ी को क्या जो गेट है उसे खोलती हैं और गाड़ी के गेट पर खड़ी हो जाती है ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी गाड़ी के गेट पर खड़ी होती हैं तो उनके पीछे यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा रहता है उनको उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद गाड़ी दोबारा यहाँ से चलती है और ये जो चलने की स्पीड होगी बहुत कम, जिस तरीके से हमारी ये गाड़ी की तस्वीर का ये गाड़ी चल रही है, इतनी ही तादाद में, इतनी ही स्पीड में ये वो ममता बनर्जी की गाड़ी भी यहाँ से चल रही थी। जब ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर चली, उसके बाद जो हुआ वो था, सामने दो जो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आई विटनेस हैं, उनके मुताबिक कि दो यहाँ पर खंभे थे, उनमें से एक खंभे से टकरा गई। ममता बनर्जी इस तरीके से खड़ी थी, गेट उनका खुला हुआ था और यहाँ पर ये देखिए, ये एक खंभा है, इस तरीके से था, पीछे सिक्योरिटी गार्ड था और यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी टकराई, इस खंभे से टकराई, गेट टकराया और उसके बाद ममता बनर्जी का जो पैर था वो पैर चोटिल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहीं पर बैठ गई और हम वो उस वीडियो में भी ये देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को यहाँ पर 3 गार्ड घेरे हुए थे जो लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच जो यहाँ पर मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई की दुकान से एक सुरक्षाकर्मी जो जाता है और बर्फ लेकर आता है, ममता बनर्जी को यहाँ पर लगाता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ममता बनर्जी की जो गाड़ी थी वो यहाँ पर मौजूद थी। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि ममता बनर्जी को यहाँ के बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में भी जाना था, क्योंकि बीते कल ममता बनर्जी कई मंदिरों में गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी रेयापाड़ा की तरफ जा रही थी। रेयापाड़ा इस तरफ है, यानी वही रेयापाड़ा जहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो घर किराए पे ली है 1 साल के लिए। ये ममता बनर्जी ने खुद मंच से ऐलान किया था और उसके बाद 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद ममता बनर्जी का ये गाड़ी का ये दरवाज़ा इसी तरीके से बंद होता है। उसके बाद ड्राइवर जो है रेयापाड़ा की तरफ निकल जाता है। रेयापाड़ा इस तरफ है, वो रेयापाड़ा जहाँ पर ममता बनर्जी ने घर किराए पे लिया है, 1 साल के लिए घर किराए पे लिया है, ममता बनर्जी ने खुद कहा। और उसके बाद गाड़ी जो है यहाँ निकल गई इसी रास्ते से। ये है जो लाइव वीडियो में दिख रहा है, उसके तहत ये रिक्रिएशन किया जा रहा है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, उसके बाद वो चोटिल हुई, लेकिन लाइव वीडियो में जो दिखा हमने उसको देखते हुए ये रिक्रिएशन किया है। लेकिन आखिरकार क्या है सच्चाई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आखिरकार मालूम चलेगा। ये है जमीनी हकीकत, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी विस्तार से जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी अमित सिंह जो नंदीग्राम में ही मौजूद हैं, आशिका सिंह हमारी सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं। लेकिन आशिका, जो सबसे अहम बात है कि इस पर क्या अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चश्मदीद जो अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना पेश आई है,
क्या सियासी घमासान इस पर कुछ थमता नजर आ रहा है? देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक ड्रामा है। हालांकि बीजेपी लगातार सवाल इस पर उठा रही है और इधर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर गई और ये उनका कहना है कि षड्यंत्र के तहत बाहर से दूसरे राज्यों से एंटी सोशल्स को बुला करके बीजेपी ऐसी घटना करवा रही है। वहीं जहां ये भी तस्वीर या ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो घटना हुई वो एक सिर्फ एक्सीडेंट हो, ये संभव है। हालांकि घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि जो भी हुआ जानबूझकर हुआ, षड्यंत्र के तहत हुआ। तो अब राजनीति इसको लेकर के पूरी तरह से तुंग पर है और ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये राजनीति होती रहेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी के पैर में भले चोट है, फ्रैक्चर है, लेकिन परसों यहाँ से निकल करके और पुरुलिया में जो उनकी जनसभा है उसमें हिस्सा लेंगी और व्हील चेयर पर जाएंगी। ये बड़ी खबर भी है आशिका जो आप दे रही हैं कि परसों एक जनसभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। व्हील चेयर पर वो बैठी हो इसकी बहुत संभावना है, जैसा एक वीडियो संदेश भी उन्होंने दिया है। ममता बनर्जी ने खुद पर हमला किए जाने के आरोप के बाद अपने समर्थकों के लिए वीडियो संदेश दिया है, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा भी भड़क गया है। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आसनसोल में ममता के समर्थकों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है और जीटी रोड पर ट्रैफिक को रोककर अपना विरोध दर्ज किया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया और इसी के तहत टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उत्तर 24 परगना में ट्रेन भी रोक दी। दुर्गापुर में ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो आसनसोल, उत्तर 24 परगना और दुर्गापुर में इसी तरह से टीएमसी का विरोध प्रदर्शन हुआ। ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद, उनके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद लगातार पूरे राज्य में टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है, जिसकी वजह से वो घायल हुई है। कल रात को इन्हें केकेएसएम हॉस्पिटल कोलकाता में एडमिट करा दिया गया था। आप देख सकते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जो लैंसडाउन पटापुकुर क्रॉसिंग है वहाँ पर सड़कों पर उतरकर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर है। क्या आप लोगों का क्या आरोप है? आरोप है ये साजिश है, ये साजिश है। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें तो ऐसा वीडियो में बहुत फेक वीडियो निकलता है, इसमें तो ये भी एक है। ये दिलीप जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो राज्य पुलिस के अंदर है, राज्य पुलिस की चूक है ये। अभी ये निर्वाचन कमीशनर का अंडर में है। राज्य पुलिस ने निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर हर आदमी को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग का डाउट हो रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है। टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यह साजिश है। अमित, ये आरोप प्रत्यारोप तो सियासतदान करते रहते हैं क्योंकि चुनाव का भी माहौल है, लेकिन जब ये घटना हुई है, क्या जमीनी हकीकत आप देख पाए हैं चश्मदीदों से जब आपकी बातचीत हुई है नंदीग्राम में? देखिए, जमीनी हकीकत क्या है वो पुलिस ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में दे दिया है। अब से थोड़ी देर पहले आनंद नरसिम्हन खुद बता रहे थे कि क्या है यहाँ की जमीनी हकीकत, किस तरीके से पुलिस की जो प्राथमिक रिपोर्ट है कि जो विजुअल्स में दिख रहे हैं, दरअसल विजुअल्स में दिख रहे हैं कि ममता बनर्जी को देखने के लिए उनके समर्थक जो हैं चारों तरफ उनको घेरे हुए हैं। हालांकि जो गाड़ी जब ममता बनर्जी का जो काफिला था उसको निकलने का रास्ता भी दिया जा रहा था, लोकल पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब ममता बनर्जी के काफिले की जो सबसे पहली गाड़ी थी, यानी जो थाने का SHO होता है, उसके बड़े बाबू यहाँ पर कहा जाता है, उसका गाड़ी उनका गाड़ी जो है वो काफिले का सबसे पहली गाड़ी थी, वो सबसे पहले निकली। उसके बाद कई गाड़ियां निकली, उसके बाद ममता बनर्जी उस गाड़ी में बैठी हुई थी। ड्राइवर के बगल वाले सीट पे ममता बनर्जी बैठी हुई थी और चूंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर कि ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, लोगों से नमस्कार करने के लिए, अमित, ज्यादातर वो चश्मदीद जिनसे आपकी बातचीत हो रही थी वो यही राय भी रख रहे थे और प्राथमिक तौर पर आती रिपोर्ट जो पश्चिम बंगाल पुलिस की है वो भी यही बात इसी तरफ इशारा कर रही, लेकिन तफ्तीश इस पूरे मामले में होगी, सच्चाई तभी सामने भी आई। लेकिन महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही और ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले 24 घंटों में देश भर में करीब 23,000 नए मरीज सामने आए, जबकि इस जानलेवा वायरस की वजह से 126 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र से ही 23,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मतलब ये कि कोरोना के आधे से ज्यादा मरीज पूरे देश भर में सिर्फ महाराष्ट्र से ही निकल कर आ रहे हैं,
जिसे देखते हुए नागपुर में अब 15 से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं में ही छूट मिलेगी। और इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद में भी 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा वहां हफ्ते के आखिरी दिन यानी वीकेंड पर शनिवार रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि अगर इस तरह से कोरोना के मरीज सामने आते रहे तो राज्य की कुछ और जगहों पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। इस निर्णय में नागपुर शहर में बढ़ती हुई तेजी से कोरोना बाधितों की संख्या देखते हुए 15 मार्च से 21 मार्च तक के शहर में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। नागपुर में एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। 15 मार्च से 22 मार्च के बीच एक सप्ताह का ये लॉकडाउन होगा। अगर आप नागपुर की सड़कों की स्थिति देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी भीड़ भाड़ है, लोग बड़ी मात्रा में रास्तों पे निकल रहे हैं। और यही प्रशासन की प्रमुख जो समस्या थी कि लोग जो लॉकडाउन के नियम है उसका पालन नहीं करते थे। यही कारण है कि लोग जो आचार संहिता है या जो निर्बंध लगाए गए हैं उसका पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए लॉकडाउन का घोषणा करना पड़ा। अगर पिछले एक सप्ताह का अगर देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह में नागपुर में 9,442 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में नागपुर में 1710 मामले सामने आए। तो जो पूरे देश में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए तो लोक संख्या के आधार पर तो नागपुर में बड़ी मात्रा में कोरोना का मामले सामने आए हैं। तो नागपुर में लॉकडाउन लगाने का फैसला करना पड़ा। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मरीजों की तादाद बढ़ रही है लेकिन देश भर में जितने मरीज आ रहे हैं, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में ही आधे से ज्यादा उनकी तादाद है? क्या सरकार इस पर समझ पा रही है और कह पा रही है? देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले में सरकार ने साफ कहा है कि कहीं न कहीं सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। भीड़ भरे इलाकों से बचने की सलाह सीएम ने कही, उसके अलावा मंत्रियों ने कही, सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई, फिर भी भीड़ भरे इलाके में लोग जा रहे हैं। मास्क का यूज़ करने के लिए कहा गया, वो मास्क का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार नहीं है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे वो ट्रेन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ है, उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ साथ रात में जिस तरीके से पब, रेस्टोरेंट या ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो सकती है वहाँ इकट्ठा हो रही है। सरकार के नियम सख्त होने के बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि नागपुर में अकेले 1700 केसेस कल सामने आए हैं, जबकि मुंबई में 1600 केसेस सामने आए हैं। पूरे महाराष्ट्र भर की बात करें तो करीब 10,000 से पार केसेस आए हैं। अभिषेक, इसी तरह से मामले बढ़ रहे हैं जबकि सरकार लगातार हिदायत दे रही है, चेतावनी दे रही है, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही बड़े पैमाने पर। लेकिन इस बीच मुंबई के जेजे अस्पताल में ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार सहित पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। उद्धव ठाकरे खुद मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद हैं और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी, जो खुद उनके मंत्रिमंडल में भी एक मंत्री के तौर पर मौजूद हैं। परिवार सहित पहुंचकर अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद भी लोग कोरोना नियमों का पालन करने को तैयार नहीं। और आपके सामने हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नागपुर की है, जहां 15 से 21 मार्च तक के लिए आखिरकार लॉकडाउन लगाना पड़ा है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद की है, जहां 11 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। और तीसरी तस्वीर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की है, जो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के लिए जेजे अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,500 के पार हो गई है। ऐसे में प्रशासन लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने की बजाय और ज्यादा लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं।
और ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब मुंबई और दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। If the cases goes up like this and if we are not getting the equal support from the citizens, then that option we can keep that option open. टीवी पर चल रहा है एक अनोखा